Angels are knocking at your door. Your future spouse is here. So, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो. सो गाइस, लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या निकल कर के आता है रीडिंग में. सो यहाँ पर आपके सन साइंस हैं. ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ये आपके सन साइंस हैं. ओके, दीज आर योर सन साइंस. पाइल 1 में है टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न. पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड वर्गो. राइट. और जो लोग इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करते हैं, आज मेरे पास ग्लिटरी स्टार्स हैं पाइल सेलेक्ट करने के लिए. पाइल 1 गोल्डन, पाइल 2 पर्पल. सो विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. सो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. ठीक है, आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. वेलकम. पाइल नंबर 1, अगर आपने पहले नंबर वाला पाइल चूज़ करा था, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू माय लव्स. लेट्स सी क्या निकल कर के आता है आपके लिए. पाइल नंबर 1, एंजल्स गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट. Okay, this is the chariot 1 and 8 of water. Okay, pile number 1, 3 of earth. देखो, पाइल नंबर 1, इट इज़ द टाइम, ये आपकी लाइफ में वो समय है कि जब क्रिएटिविटी स्टार्ट होने लगी है, जब क्रिएशन होने लगी है, कोई चीज़ बनने वाली है. और आपको ऐसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी द टीम प्लेयर. ठीक है, आपको एक जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक तो रखना है. दूसरा ये कि आपको बिल्कुल जस्ट लाइक अ टीम प्लेयर एक्ट करना है, एज इफ़ आप एक टीम में हो और ये कि आपको उसी टीम में रह कर के खेलना है. ठीक है, आपके लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है मूवमेंट की. आपकी फ़िज़िकल जो जहाँ पर आप बैठे हुए हो अभी, उस जगह पे आप नहीं बैठे हुए होगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ठीक है, यहाँ तो आपका घर चेंज होगा, यहाँ फिर आपकी शादी होगी मे बी. आप ओबियसली फिर तो अगर आप गर्ल हो तो आपको जाना पड़ेगा और नहीं तो या फिर ये अगर आपने कोई वीज़ा वगैरह का अप्लाई किया हुआ है, आपको ऐसा चाहते हो अब्रॉड में जाने का, तो डेफिनेटली दैट इज़ दी जर्नी, दैट इज़ द ट्रैवल. तो यहाँ पर 110% चांसेस है आपकी जगह चेंज होने के. ठीक है, आपके फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी जहाँ पे आप हो, फिज़िकल स्पेस, आपके सराउंडिंग्स, सिटी चेंज होना, कंट्री चेंज होना, घर चेंज होना, बहरहाल जो भी है, दैट इज़ द थिंग कि समथिंग इज़ क्रिएटिंग इन यूनिवर्स. सब कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है. ठीक है, बहुत हाई लेवल पर हाई क्वालिटी वर्क हो रहा है आपके लिए, और दैट इज़ द थिंग आई कैन सी. दूसरी है यहाँ पर कि मतलब आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ एयर है, ये चीज़ आपसे छुपी हुई है. ठीक है, एब्सोल्युटली सरप्राइजिंगली होगा, एब्सोल्युटली ऐसे होगा कि मतलब डेफिनेटली यू विल थिंकिंग कि ये आउट ऑफ द ब्लू, ये किधर से हो गया, ये कैसे हो गया. और पूरा टाइमिंग है यहाँ पे. मे बी आपको लगे कि अभी तो समय भी नहीं था मेरे पास, तो अब समय भी नहीं है, मैं किस तरह से जो है वो इसको हैंडल करूँगी. ठीक है, मतलब इतना सरप्राइजिंगली होगा और आपके पास तैयारी करने का भी समय हो सकता है ना रहे. क्वीन ऑफ एयर यहाँ पर आएगी आपकी मॉम की एनर्जी, आपकी मॉम के स्किल्स यहाँ पे काम आएंगी. उनकी जो भी मतलब विजडम है, जिस तरह से उनको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे सेटलमेंट करना है, सो उनकी पूरी गाइडलाइन आपको होगी.
ठीक है। अगर जो लोग आप में से जिनकी मॉम नहीं है, आप अपनी ग्रैंड मदर को कर सकते हो, यहाँ पे एल्डर सिस्टर या जो भी एक्टिंग लेडी है आपके घर में बड़ी, ठीक है, कोई चाची, कोई मामी, कोई भाभी, ठीक है, तो वो। बहरहाल यहाँ पर ऐसे जैसे बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी एकदम जल्दी पड़ जाना किसी चीज़ के, एमरजेंसी सिचुएशन वो होने वाली है आपके, राइट। सो बहरहाल तेज़ी में तैयारियां होंगी, बहुत जल्दी में आपको एक लिटरली आपको बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आना कि भी क्या करूं, लिटरली इतना आपको एंग्जाइटी हो जाएगा, इतना आपको टेंशन स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ एयर था, सॉरी 3 ऑफ अर्थ था, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी, ये क्रिएशन का कार्ड था, बनना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो 100% मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो न्यूज़ है एमरजेंसी सिचुएशन, ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। कुछ बनेगा, कुछ क्रिएट होगा, ठीक है, आपका घर बनेगा, आपका करियर बनेगा, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। और एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके पास, व्हील। तो भाई एग्जैक्टली 10 कार्ड में इसको क्लैरिफाई कर दूँ, उसके बोलती हूँ मैं मून। भाई बात यह है कि अभी द व्हील एनर्जी ये है डिवाइन टाइम का कार्ड, ठीक है। दिस वाज द एग्जैक्ट टाइम जब ये काम होना था, ठीक है। हो सकता है ये काम वो है जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हो और ये काम नहीं था हो पा रहा और आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे। जैसे मून कार्ड, आप बहुत डरे हुए थे, आप बहुत थे कि पता नहीं होना है कि नहीं, ठीक है, आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड थे इस चीज़ को लेकर के। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चेंज है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि सडनली मूव फॉरवर्ड होगी, ठीक है। देखो व्हील कार्ड में ये तो आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। ही इज़ द वॉरियर, लिटरली वॉरियर, गॉड की आर्मी में द बिगेस्ट वॉरियर, ओके। तो यहाँ पे चीज़ यह है कि लिटरली फॉर्चून इज़ ऑन योर साइड और आपको मतलब लक का 100% सपोर्ट है, पूरा आपको फ्यूल मिलेगा यहाँ पर। वट एल्स, नाइट ऑफ वाटर, देखा आगे है आपके रोमांटिक पार्टनर। ये कोई ऐसा इंसान है, मे बी वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर एयर साइन हो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है। ये पर्सन बहुत फास्ट है, इंथुजियास्टिक है, ये अपने उसमें ना काम उसने जो भी करना है उसमें बहुत ही जल्दी करता है क्योंकि इसको देरी पसंद नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ पे हो सकता है आपको किसी ना सोशल इवेंट का इनविटेशन मिले, पाइल नंबर 1, ठीक है। कोई इनविटेशन किसी शादी पे जाने का, या हो सकता है किसी बर्थडे पार्टी पे जाने का, या कुछ भी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल हियर, पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि वेडिंग, मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन डायरेक्ट ही आपको आकर के वेडिंग प्रपोजल दे दे कि आई वांट टू मैरी यू, इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ आती है कि यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस देयर, क्योंकि आपके लिए इतना सरप्राइजिंगली होगा कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और स्पेशली फ्रॉम अ पर्सन, एक ऐसे इंसान से कि जिससे आपको ज़रा उम्मीद नहीं थी, जिसको ज़रा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल ही आपको कुछ समझ नहीं है आ रही, मतलब लिटरली आपके, तो मुझे बिल्कुल ही जैसे इंसान होता है ना होश में ना होना, दैट इज़ योर एनर्जी। किंग ऑफ फायर, करिज्मेटिक पर्सनालिटी, बहुत ही पावरफुल इंसान है लिटरली। अगर आप मैरिज प्रपोजल को लेकर के आप वीडियो रीडिंग देख रहे हो ना, तो पाइल नंबर 1, एब्सोल्युटली ये पर्सन आपको, आपके पेरेंट्स को बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आइडियल, जैसे आइडियल नहीं होता आपके पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स को का बहुत पसंद आएगा ये पर्सन। बहरहाल ये जो भी है, दूसरी है कि पावरफुल पर्सन है, इनकी फिज़िक भी थिक होगी, ठीक है, मतलब मस्कुलर है, या फिर अच्छा खासा भरा भरा इनका जिस्म है, और हाइट इनकी टॉल टू मीडियम है, छोटी हाइट या बिल्कुल नहीं है इनकी। और कुछ लोगों के केस में हो सकता है इनको जिम करना, वर्कआउट करना या दौड़ लगाना, ये सब चीज़ें पसंद है, रनिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। इनके बाल हेल्दी हैं, हेल्दी हेयर है इनके, अच्छे खासे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर आपने इनको देखा होगा कि इनके हाथ में एक स्पेसिफ़िक किस्म की चीज़ रहती है, पकड़ी होती है इन्होंने हर वक्त, या तो ये मोबाइल हो सकता है, ठीक है, यहाँ फिर इनकी कीज़ हो सकती हैं,
इन गाड़ी की या जो भी भरा, इनके हाथ में ऐसे ना भरा रहता है इनका हाथ, इन्होंने कुछ ना कुछ डायरी या आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ हर वक्त पकड़े होता है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. हु इज़ नॉकिंग एट योर डोर. फोर ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ फायर. गाइस दूसरा नाइट आया है. नाइट इज़ ऑल अबाउट प्रपोजल्स, ठीक है, और न्यू प्रपोजल्स होते हैं ये पुराने प्रपोजल नहीं होते. सो आई बिलीव मे बी एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं कि जो आप इंटरेस्टेड हों और आपसे शादी करना चाहते हों. एनीवेज दूसरी बात है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है. मतलब हो सकता है ये पर्सन या इनको वैसे प्रोफेशन में एक्सपीरियंस होल्डर है, लेकिन ये रिलेशनशिप्स में इतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, ठीक है. इनकी रिलेशनशिप्स इतने रही नहीं हैं पास्ट में. सिर्फ रहा, शायद कभी रहा भी हो तो वो भी एक आधा, वो भी मतलब लिटरली जो बहुत ही बचपन का होता है, जिसकी जो बहुत ही कम लोग हैं जिनका वो लिटरली जो होता है एंड तक बचपन वाले मोहब्बत. एनीवेज पेज ऑफ एयर इज़ ऑल अबाउट क्यूरोसिटी. लेकिन ये है कि हो सकता आई एम जस्ट हियरिंग स्टैटिस्टिक्स. आई डोंट नो आप स्टैट्स पढ़ते हैं या अकाउंट्स या बिजनेस जो है स्टडीज़, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स या मे बी मैथ्स, इस तरह की कुछ स्टडीज़ ये करता है मे बी, या फिर आप करते हो, ठीक है. दूसरी बात यह है कि ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस है, इसकी नेचर काफ़ी क्यूरोसिटी वाली है, ठीक है. मे बी आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि मुझे बताना आपका जो है वो है बनता है. मे बी आपसे आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में ये पूछें कि आप क्या करते थे, मतलब आपका कोई रिलेशनशिप था या नहीं, और किस हद तक था. राइट. तो थोड़ी सी इस बारे में बात हो सकती है. इट्स ऑल अबाउट क्यूरोसिटी. में सिर्फ इनकी आदत है क्यूरोसिटी की, और कोई डाउटफुल पर्सन नहीं है, कितना मतलब शक्की मिजाज नहीं है. राइट. 5 ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ कप्स. हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स हों इसको, यानी कि इनकी जॉब इतनी सिक्योर ना हो, ठीक है. लेकिन स्टिल ये पर्सन जो है ना आपसे शादी करना चाहेगा, चाहे इसका जो भी हालात हो, क्योंकि ही फेल इन लव विद यू. एक्चुअली मसला ये है कि ही फेल फॉर यू. तो जब ये आपके लिए मतलब लिटरली आपके लिए जान छिड़कने लगा, लिटरली बहुत ही कंपैशनेट ये पर्सन है, मतलब ये इमोशनल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, ठीक है. तो थोड़ा सा इसका ये है ड्रॉबैक, लेकिन सी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा अगर आप दोनों जो हो इकट्ठे मिल कर के काम करो, बिकॉज ही लव्स यू अ लॉट. ये पागलों की तरह आपसे प्यार करता है. सो कुछ लोगों के केस में यहाँ पे लिखा है कि योर विश इज़ कमिंग ट्रू, और आपके सारे जो कंसर्न्स हैं ना, आपकी सारी परेशानियाँ वो सब फेड अवे हो जाएंगी. सो मुझे 100% यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपकी ख्वाहिश है. मे बी आप चाहो उनसे शादी करना. सो दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट. 3 ऑफ एयर. या हो सकता है ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा था पास्ट में, तो यूनिवर्स हो सकता है दोबारा से आपको उनके से मिला दे. 6 ऑफ अर्थ. हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए. वो फाइनेंशियल सिक्योर नहीं थे या फिर आप लोग, ठीक है, और उस वक्त डिसीजन नहीं हो पाया और उस समय आप दोनों अलहदा हो गए. बट नाउ यूनिवर्स इज सेंडिंग हिम बैक. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है इधर. सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल क्या है. आई एम टायर्ड. बहरहाल जो भी है, इंसान आपको लेकर के काफ़ी प्राउड होगा कि अगर आप इनके साथ हो तो वो किसी भी चीज़ को हैंडल कर लेंगे. दिस इज़ हाउ दिस पर्सन लुक्स एट यू. उनको आपकी मतलब लिटरली प्रेजेंस में बहुत ब्रेवरी फील हो, जैसे बहुत ज़्यादा वो बहादुर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक अंदर से एक शक्ति आ गई है.
आई विल हील। एनीवेज मे बी आप ब्रोकन हार्टेड हो क्योंकि पीछे 3 ऑफ सोर्ड आया था, या वो ब्रोकन हार्टेड है, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन इज़ अ हीलिंग, ठीक है। यू कैन सी दिस पॉस्चर, अक्सर पहले भी कार्ड निकल के आता है दिस। इस तरह से ये बंदा आपको जो है ना पूरी अपनी बाहों में ले लेगा और बिल्कुल लिटरली आपको प्रोटेक्शन ही देगा। आई विल वर्शिप, ओ माई गॉड। नाउ दिस इज़ अबाउट वर्शिपिंग योर एनर्जी। बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, जस्ट लाइक अ गाइड। तो एनीवेज मुझे ऐसे दिखता है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा आपकी एनर्जी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ठीक है। तो जब भी सोलमेट होते हैं, जब ये सब चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली आप और आपका जो भी सिस्टम है सारा, लिटरली फाइनेंशियल या आपकी जो इमोशनल स्टेट है, ये सब चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आई बिलीव बहुत जल्द ही यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज निकल कर के आएगा कि दिस पर्सन इज़ योर्स, और यही आपके लिए बना है इस तरह से, ठीक है। एंड इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, 110% अनएक्सपेक्टेड थिंग। So I just want to see a few messages for him कि ये कौन है। So be in a receiving mode, pile number 1, ठीक है। ये एनर्जी ज़्यादा देर स्टे नहीं करेगी आपके पास। So maybe green eyes, this is a designer, सैटर्न। तो सैटर्न हमेशा तभी इफेक्टिव होता है या ज़्यादा आपके लिए फ्रूट लेकर के आता है जब आप डिसिप्लिन होते हो लाइफ में, ओके। सो लव योर सेल्फ, मैं ऐसे यही बोलूँगी आपको। दूसरा है यहाँ पे थिक हेयर, ठीक है। तो मे बी दिस पर्सन डज हैव थिक हेयर, डोंट बी ऑब्सेस्ड। सो स्पिरिचुअल पर्सन, क्यूट। सो दिस इज़ अबाउट योर एक्स। अभी बहुत सारे लोगों को गुस्सा आने वाला है। एनीवेज, वियतनाम, एल्डेस्ट, सिबलिंग्स में सबसे बड़ा होगा, योर्स ओनली, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, ओके। इवन इफ इट्स योर एक्स, राइट। मैं किसी की एडवोकेशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट मुझे आपको रियलिटी बतानी है, दैट इज़ कि अगर ये भी आपका एक्स हुआ भी, पहली तो बात है आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दूसरा चांस दे रहे हो कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप देते हो तो मैं आपको इतना बता दूँ कि ये बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट होगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं किसी नए पर्सन के साथ हूँ, ठीक है। सिग्मा, हाँ, इन्होंने तमाम वो पुरानी आदतें छोड़ दी हैं, अब ये करियर की तरफ है, ठीक है। सो मे बी एक थर्ड पार्टी का मसला था भी, या कोई वुमेनाइजिंग का इस टाइप का कोई था, कैरेक्टरलेस पर्सन था। तो आई थिंक ही हैज़ चेंज्ड नाउ। सिंगल पेरेंट, मे बी आप सिंगल पेरेंट हो, या आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो यूरेनस इज़ ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ, ओके। क्या है, या आप किसी और के साथ नहीं देख सकते भाई, इसलिए वापस आए हैं। लव एट फर्स्ट साइट एंड ब्लॉन्ड या लाइट कलर्ड हेयर, मे बी आप हो या वो हो, यू नेवर नो। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी मोर। मैं इनकी ज़ोडिएक साइन देखना चाहती हूँ कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हिज पर्सनैलिटी। सो जेमिनी, काफ़ी ये कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट होंगे, ओके। फास्ट मूविंग, फास्ट स्पीकिंग, तो इस तरह से हो सकता है। कैंसर, फुल ऑफ इमोशंस, ओके। अभी अगर आ रहे भी ना आपकी लाइफ में, तो बता दूँ मैं आपको, पाइल नंबर 1 इज़ लिटरली कमिंग अप विद न्यू इमोशंस फॉर यू, ये आपको बहुत मिस करता है। अगेन जेमिनी, सो जेमिनी इज़ ऑल्सो इंडिकेशन कि आपको एक नई कम्युनिकेशन मिलने वाली है। हो सकता है विद इन अ वीक और 2 आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ जाए। टॉरस, ज़िद्दी हुआ पड़ा ये इंसान, ठीक है। काफ़ी ज़िद्दी हुआ पड़ा आपके पीछे, और लिटरली आपको पा के ही रहेगा।
सैजिटेरियस, अगेन फायर साइन। बात है कि ये सोशल क्रिटिसिज्म को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा, ठीक है। मे भी सोसाइटी को कंडेम करे आके तुम उसके साथ क्यों चले गए हो दोबारा, इस तरह जो भी, लेकिन इज़ लिटरली पुटिंग एवरीथिंग असाइड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोले, वो सिर्फ अपने मन की सुन रहे हैं इस टाइम। सो लेट्स सी मनीषल्स, अगर आप रिलेट कर पाओ तो। इनका नाम BNAY, so it can be Benny for some reason, Benny or Bunny। INZNX, X दोबारा से निकल आया है। I just wanna take 2-3 more, and J, Z, and this is G, ठीक है। So that's it for today, group number 1. See you next time. Till then, take care and bye bye. हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 2, आपने सेकंड वाला पाइल चूज़ किया था। आइए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या निकल कर के आता है आपके लिए। पाइल नंबर 2, हु इज़ दिस पर्सन? 2 of earth एंड 6 of cups। ओके जी, 6 of cups, 2 of earth and Knight of cups। I just want to see bottom deck for you. Don't know why. 5 of fire. Pile number 2 चीज़ें थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग निकल के आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ फायर भी है, 2 ऑफ अर्थ भी है। तो लिटरली आई थिंक देखो, पाइल नंबर 2 आपके पास ना ऑप्शंस एक से ज़्यादा होंगी, प्रपोजल्स एक से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। कमिंग 6 months बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सुनो मेरी एक मिनट है, आराम से ज़रा बात सुने आप। 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, ठीक है। तो कभी भी ये मत समझना कि जो भी आपकी मतलब प्रपोजल, जो भी फ्रीक्वेंट बोल लो या जो भी करीब तरीन है, ठीक है, उसको आप यस बोल दोगे और आपकी वहाँ शादी हो जाएगी। नो, इट्स अ हेल कंपटीशन। मुझे बहुत कंपटीशन नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड है, और उनमें से जो प्रॉब्लम ज़्यादा जहाँ खड़ी हो रही है, उनमें से जो एक है वो कहीं ना कहीं आपकी या तो बचपन की मोहब्बत है, या आपका एक्स है, या आपका करंट पार्टनर है, ठीक है। और उसी के मतलब आप उसी से चाहते हो, करना चाहते होगे, ठीक है। बट मे बी आपके पेरेंट्स जो दूसरा प्रपोजल है उसकी तरफ इंटरेस्टेड हों, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लिटरली फाइट हो सकती है, बहस हो सकती है, आप कि घर में लड़ाई हो सकती है, या मे बी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ सकता है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी आगे क्या होगा। वर्ल्ड एंड 9 ऑफ अर्थ। तो बहरहाल आई बिलीव कि ये जो सेकंड पार्टी है ना, जो आपकी जो आपके मतलब पेरेंट्स जिनको पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी पीपल हैं, रिच हैं, और हो सकता है ब्रॉड सेटलमेंट भी हो उनका। काफ़ी इनका बाहर आने जाना लगा रहता है, ठीक है। और काफ़ी लोग ये फेमस भी हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी फेमस हों या मे बी रिच हों, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। इनके फैमिली में, घर में बहुत सारी लग्जरीज हैं, बहुत ज़्यादा ये लाइफ को एंजॉय करते हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, सही है। तो लेकिन बात यह है कि फिर भी इनके दिमाग जो है आसमान पर नहीं चढ़े हुए, क्योंकि बैलेंस्ड पीपल हैं, बैलेंस कार्ड है, ठीक है। जो मर्जी रिचेज़ आई है, वर्ल्ड लेवल की भी कुछ लोगों के लिए फेम आ सकता है, लेकिन ये लोग बैलेंस हैं, ये लोग हवा में नहीं उड़ते। अगर थोड़ी सी पैसा शोहरत मिल जाए ना, कुछ लोग उनकी एड़ी नहीं ज़मीन पर लगती, राइट। बट नो, दे आर बैलेंस पीपल। मे बी दैट्स वाई आपके पेरेंट्स को ये ज़्यादा पसंद आएंगे। एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ फायर। सो आई बिलीव फाइल नंबर 2 हो सकता है कि आप अपने एक्स में इंटरेस्टेड हो अभी तक, और आप अभी तक ही उनसे शादी करना चाहते हो,
ठीक है, लेकिन आई थिंक कि आपके एक्स आप में इंटरेस्टेड नहीं है, सॉरी टू से। दिस वांट टू टेक वन मोर फॉर हिम। एम्परस, वो इंटरेस्टेड उस सूरत में है आपका एक्स आपके अंदर कि अगर तो आप उसको कोई बेनिफिट दो। ठीक है, आई एम सो सॉरी टू से, अभी आपको आई थिंक आप लोगों को हो सकता है माइंड कर जाओ, क्योंकि मैं किसी की भी रिलेशनशिप को डायरेक्ट जो है पिन पॉइंट नहीं करती, क्रिटिसाइज़ नहीं करती, लेकिन मुझे वहाँ बोलना पड़ जाता है जब मुझे ये नज़र आता है कि आप बिलावजह एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हो जो आपको किसी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा और बाद में आप रहोगे। ठीक है, बाद में फिर करंट फीलिंग्स की रीडिंग जो है बनानी पड़ जाती है। कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे। तो इस चीज़ों से अगर बचना है तो पहले ही जो है ना हमें सीधे रास्ते पर चलें तो नहीं सही रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक आपके जो पेरेंट्स की मर्ज़ी है, जो दूसरा प्रपोज़ल था वो ठीक रहेगा आपके लिए। वही लोग लिटरली 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स डिसीजन है ये। ठीक है, और हो सकता है आपको टाइम फॉर द टाइमिंग बुरा लगे, लेकिन गॉड को बेहतर पता है ना क्या करना है। सन यहाँ आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं दूसरी जगह, लेकिन डोंट वरी, ये जो नया जो दूसरा लड़का है ये कोई बुरा थोड़ी है। मैंने आपको बताया कि लिटरली वेरी हम्बल पर्सन। सी 4 ऑफ एयर इतना हम्बल है, इतना ही स्वीट है। ठीक है, चाहे ये अरेंज मैरिज है, स्टिल आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये अरेंज मैरिज है। ठीक है, आप एक दफ़ा इनके साथ इंगेजमेंट हो जाए ना, एक दफ़ा इंगेज्ड हो जाओ दोनों, तो तुम लोग आप लोग देख लेना कि कितना ये एमिकेबल है, कितना ये लिटरली मिलने जुलने वाला, गिफ्ट एक्सचेंज और मतलब रोमांटिक है। ठीक है, ये थोड़े से ना हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन है ये बहुत प्रोफेशनल। या तो हाई लेवल का कोई बिजनेस करते हैं, यहाँ पे इनके पास बहुत ही स्किल्ड कोई जॉब है। मतलब जॉब कोई छोटी नहीं, मतलब जो स्किल्ड जॉब नहीं, इसमें स्किल काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या किसी भी किस्म का इंजीनियर्स, तो सारे ही स्किल बेस्ड है। ठीक है, एजुकेशन स्किल्स और इस तरह से। या फिर जो होते हैं अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या बट हाँ कोई प्रोफेशनल डिग्री इनके पास कोई नॉर्मल नहीं है इनकी जॉब। जैसे कोई कॉल सेंटर में होते हैं, जैसे रैंडम जॉब्स होती हैं जिनमें कोई ख़ास स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की। या अगर MBA भी कर लो तो स्टिल यू आर मैनेजर का नथिंग, नो, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है मतलब जगह, वो जर्नल जॉब्स है। दिस ही इज़ डूइंग स्पेसिफिक जॉब, जैसे डॉक्टर है। ठीक है, अब डॉक्टर या वो कोई और जॉब नहीं, मतलब जो इस डिग्री पे कोई और जॉब जो है वो नहीं कोई करता, क्योंकि उसको पता होता है इतनी मुश्किल से डिग्री हासिल की, यही करना है। सो ये चीज़ ठीक है, तो काफ़ी स्किलफुल है, काफ़ी अच्छा डिसीजन मेकर है। लाइफ एक्सपीरियंस देखा, एक्सपीरियंस होल्डर है। मे बी इनकी कुछ बल्कि सारी ज़िंदगी की बाहर गुजरी हो, काफ़ी ये मैनर्ड है। ठीक है, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है। अगर मैं इनके लुक्स का बताऊँ, दे डू हैव वेरी फेयर कम्प्लेक्शन। ब्राउन कलर की इनकी आंखें हो सकती हैं, या तो हेज़ल या फिर डार्क ब्राउन। ठीक है, और इनकी आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट हियरिंग इजिप्ट एंड UAE वाइब। ठीक है, इजिप्ट या कोई भी UAE का कोई भी और कंट्री हो सकता है, दुबई वगैरह, बहरीन, कतर, या फिर सिंगापुर हो सकता है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं इनमें भी हो सकता है इनका कोई सिस्टम। लेकिन ठहर जाए, लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू कि कहाँ से बिलोंग, कहाँ पे ये रहते हैं। सो दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, Mexico. I just want to take one continent, North America and Japan, Italy,
North America, sorry, yeah, North America is coming twice. So North America में आपका अलास्का और कनाडा भी आता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, इंडोनेशिया, राइट. सो दीज कुड बी द पॉसिबल कंट्रीज़. आप इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी जो है वो कंसीडर जो है वो कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ दिस प्रपोज़ल, ये ऑप्शन आपके लिए बन सकती है. सो लेट मी सी फाइल नंबर 2 कि आपके लिए गॉड का क्या मतलब, एंजल्स का क्या मैसेज है इस रिश्ते को लेकर के, क्या है सिचुएशन. अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, फुल एक्शन है भाई, फुल मून इन एरीज. एरीज ऑलरेडी एक्शन है, और मतलब एरीज मार्स, यू नो, ऑल अबाउट एक्शन, ऑल अबाउट ट्रैवल. तो फुल मून लिटरली फायरी क्लाइमैक्स, बहुत ज़्यादा मतलब पावर से ये रिश्ता होगा. और आप, आई डोंट थिंक सो, अगर तो आप किसी में स्टिल स्टक हो पास्ट लवर में, तो मैं कुछ नहीं कह सकती आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो उसने आना हो तो वो लहता बात है ना, आपको अपनाना हो, अपने साथ लेके जाना हो तो लहता बात है. अदरवाइज़ अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करते हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्स ने नहीं आना, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ कोई एनर्जी नहीं है. और आई थिंक ही हैज़ मूव्ड ऑन. आई एम सो सॉरी टू से दैट. आपका दिल टूटेगा ये सब चीज़ें, लेकिन मैं आपको सही रास्ते पे गाइड कर रही हूँ, ठीक है. ये जो भी इनकमिंग प्रपोजल है ना, आप जस्ट गो विद दैम, ओके. यही आपके लिए है. दिस इज़ योर राइट पर्सन, जिसके लिए आपने सारी ज़िंदगी जो है वेट किया. कम्युनिकेशन इज़ द की. न्यू मून इन जेमिनी, ठीक है. सो अगैन यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनी, न्यू कम्युनिकेशन है, एक नया स्टार्ट है, ठीक है. अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि का यूज़ करो. जेमिनी इज़ ऑल अबाउट माइंड एबिलिटीज़, ठीक है. अपना दिमाग चालू करो चलाना, बंद जहन के साथ मत बैठे रहो, ठीक है. तो जेमिनी सीज़न इज़ इन मई एंड जून, एंड एरीज सीज़न इज़ इन मार्च एंड अप्रैल. सो कमिंग मार्च टू कमिंग जून, मार्च से जून तक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल करके आ सकती हैं. शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस. आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने उस टॉक्सिक एक्स को अपनी शक्ति दिखाओ कि आप भी कुछ कर सकते हो, ठीक है, कि आप सिर्फ उस पे ही नहीं बैठे हुए. सही है ना. वो शायद आपको अंडर एस्टिमेट करे जा रहा है, वो शायद ये समझ रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके सिवा, ये तो बस मेरे लिए बैठी हुई है, इसको कौन इसको अपनाएगा, ये बस मैं हूँ, ठीक है. आई थिंक आप इसको अपनी पावर दिखाओ और अपने गॉड की पावर दिखाओ कि गॉड किसको जिस वक्त मर्जी ब्लेस कर सकता है. वट यू नीड टू रिलीज़, देखा आपको कुछ जैसे रिलीज़ देयर थॉट्स. और अगर अब फॉर एग्ज़ाम्पल ठहरो, अगर हो सकता है आपके पास कोई एक्स हो ही ना, ठीक है, और आपको जी मेरे तो कोई एक्स ही नहीं है, तो ये मैं किसको छोड़ूँ, ये सब क्या बातें हो रही हैं. दिस इज़ अबाउट नेगेटिव माइंड सेट. आप किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हो, मे बी तो यहाँ तो कोई आपको ताने देता है, ठीक है. हो सकता है आप ओवर एज हो गए हुए हो शादी से, लिटरली काफ़ी आपकी एज निकल गई है लोगों के मुताबिक, वरना एज तो कोई भी नहीं होती. बायोलॉजिकल एज तो ऑब्वियसली डजेंट मैटर, सब कुछ गॉड ने लिखा हुआ होता है, राइट. हम हमेशा अपने टाइम लाइन पर बिल्कुल सही जो है ना एग्जैक्ट चल रहे होता है. तो हो सकता है लोग आपको ताने देते हैं, तो आपको इन नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है. इन नेगेटिव तानों को छोड़कर अपने पॉजिटिव तरफ निकलना है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन डार्क नहीं है. ये जो भी नेक्स्ट प्रपोजल आ रहा है आपकी ओर, दैट इज़ योर परफेक्ट मैच, ठीक है. देखा वही बात आती है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. साउथ नोड इज़ योर इनर फियर्स. साउथ नोड इज़ जब आप डरे हुए होते हो, आप आगे ना कदम नहीं बढ़ाना चाहते डर के मारे. डर क्या है, मे बी आपका पास्ट, ट्रॉमेटिक पास्ट. आपको यहाँ फिर ये लगता है कि जिस तरह वो मुझे छोड़ के गया, मुझे सारे छोड़ जाएंगे, ये भी छोड़ जाएगा, अगला ऑप्शन जो है पर्सन ये भी मुझे छोड़ जाएगा. डोंट डू दैट, ठीक है. अपने इनर फियर को रिलीज़ करो, ठीक है. आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है. यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो. सो यू नो आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो,
ठीक है, आप जो भी हो वो आप ठीक हो, ठीक है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। सो लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उनके साथ। ओके, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू चिल्ड्रन, ठीक है, you are manifesting your future children from him, so definitely God आपको बच्चे भी देंगे इनसे, और you are going to be the mom and it is safe for you to love, ठीक है, open your heart and give and receive the highest energy of all. so यहाँ पे शेयर मैसेज, यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि 100% सेफ है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। सो अब मैं इसको और क्या एक्सप्लेन करूँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने आप को एक चांस दो, ठीक है, कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर एक चांस दो, एक स्टेप अप करो, ठीक है। सो डरना नहीं है और ज़्यादा भी परेशान नहीं होना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शादी को लेके कुछ नहीं होता, ठीक है। फ्लर्ट, देखो ये फ्लर्ट में मुझे आई एम चैनलिंग मैसेज कि आप खुद के साथ पहले लव करो, खुद के साथ रोमांस करो, ठीक है, अपना मूड सेट करो, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करो, सही है। आप चिड़चिड़े रहोगे, ठीक है, आप नेगेटिव माइंड सेट में रहोगे, दिन रात आपकी लड़ाई होगी सिबलिंग से, पेरेंट्स से, या अपने फ्रेंड्स लोगों से, या जो भी, तो लिटरली आपका कहाँ कहाँ जाएगा आपका सिस्टम सारा, ठीक है, वाइब्रेशन लो, मूड अपसेट, हार्मोन्स इम्बैलेंस, तो क्या करोगे आप, ठीक है। सो यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, बहरहाल आप लोग दूसरे को पहले जान लोगे, फिर आपकी शादी होगी। सो डोंट वरी कि बिल्कुल स्ट्रेंजर है, मैं कैसे कोप अप करूँगी, इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक आप लोगों की पहले एंगेजमेंट होगी, आप लोग जान लोगे एक दूसरे को। सो आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सन, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, आपको हंसाता खिलाता रहेगा, तो आई बिलीव काफ़ी अच्छा रहेगा सिस्टम यहाँ पर। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट दैम, कि ये कौन है भाई, क्या चाहता है। सो रेड शर्ट का कुछ कनेक्शन हो सकता है, बैंक में काम करते हो, मे बी आपके बैंक में पहली मुलाकात हो। सो प्रे ये मैनिफेस्ट काफ़ी ये रिलीजियस सा होगा, ये बता दूँ मैं आपको, या स्पिरिचुअल हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, सोशल बटरफ्लाई काइंड ऑफ थिंग, बाहर फिरना, ये वो घूमना फिरना। फ्लर्ट 2 बार निकला है, तो पाइल नंबर 2 फ्लर्ट का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। फ्लर्ट मीन्स ही इज़ अ लाइट हार्टेड वन, ठीक है, आपको हंसाता खिलाता रहेगा, बता चुकी हूँ। इंजीनियर, ठीक है, तो ये मैं रीडिंग में बताया था कि इट्स सम काइंड ऑफ इंजीनियर। सो रिस्ट वॉच कलेक्शन, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो मैसेज फॉर यू, ब्लैक हैट या ब्लैक बेसबॉल कैप, देखा, नॉट योर एक्स, ये आपके लिए मैसेज है, ये मैं आपको उस वक्त से आप एक खबर रही हूँ, दिस इज़ नॉट योर एक्स। अगर आप स्टक हो, निकलो वहाँ से, ठीक है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये। ब्राउन स्किन, कंप्लेक्शन ब्राउन है। तुम्हारी कॉल का मैं डेली वेट करता हूँ। ब्लैक हुडी, ब्लैक कलर लगता है बहुत पसंद है इन्हें, ब्लैक कैप, ब्लैक शर्ट, ब्लैक हुडी। लीब्रा, मार्स, मार्स पीछे आपके उसमें मूनोलॉजी डेक में भी आया था, मार्स इज़ द ट्रेवल, मार्स इज़ द एक्शन, सही है। तो यू कैन सी साइकिक एबिलिटीज़, और यहाँ पे ओल्डर टू यू, ठीक है, आपसे बड़े होंगे एज में। चाइना, प्लीज़ टेक कंसिडर द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ये आपके नीचे भी निकला था, राइट। सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स इनके। आई थिंक ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं आपके, सिंगापुर, चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट हैं आपके, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, राइट। सो दे कैन बी फ्रॉम देयर। H and B and V, W, E, N, R, Y,
X एंड G. ठीक है, HBVYWENRMXNG. Okay, so and that's it for today. Pal number 2, I'll see you next time. Take care of yourself. Bye bye, love you.